इस करने में यही है। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु हैज ज्वाइंड। ओके, तो इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम लोगों ने केशव कश्मीरी के बारे में पढ़ा था। वी हैव read about केशव कश्मीरी in brief, and today we will read about Jagai Madai. So that is our today's topic, Jagai Madai. Yes, I hope आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो आज का हमारा शीर्षक है, तो हम पढ़ रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत, और इसका अध्याय का शीर्षक है जगाई मधाई। एक्चुअल साइज, फिट, विजिबल, फिट पेज, विजिबल, yes, this is fine. Spotlight for everyone. Just give me a minute. यस, ठीक है। ठीक है, जगाई तथा माधाई का उद्धार। तो हमने लास्ट में पढ़ा था पंच तत्व के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु ये बलराम जी है, उनके बाजू में खड़े हैं अल्टर में अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु है। ही इज कॉम्बिनेशन ऑफ सदाशिव एंड नारायण, और उन्हीं की वजह से भगवान प्रकट होते हैं। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल और गंगा जल को कई लंबे समय तक प्रार्थनाओं के साथ अर्पित किया, नाम संकीर्तन किया, हरे कृष्ण मंत्र का जाप किया, और उनकी प्रार्थनाओं का प्रति उत्तर देने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतार लिए। और फिर उन्होंने अवतार लेने के बाद क्या किया? संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। संकीर्तन युग धर्म पालो, उनका जो युग धर्म है कलयुग का, वह संकीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, उसका प्रचार करना। तो उन्होंने वो पालन किया, उसका प्रचार प्रारंभ किया। और आज हम लोग देखेंगे जगाई मदाई की लीला, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सो नाउ विल बिगिन विथ अवर टुडेज बुक रीडिंग। यस, आदित्य प्रभु प्लीज रीड। एक बार नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों ने से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा माधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्रील नित्यानंद प्रभु ने उनकी सारी कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सबसे पहले इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पाप में जीवन से उभार लिया जाए तो भगवान चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से
घुसते हुए। मुसते मुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत हुई, तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नित्यानंद तथा हरिदास ने ऐसे तो मूर्खा का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। यस। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों जी यस, कंटिन्यू। हाँ। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वे उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य के जघन्य कृत्य का विरोध। विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो, कोई बात नहीं कि तुमने मुझे पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन यस। भाइयों तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार है, और अगर आपने रामायण या महाभारत में सुना होगा, तो रामायण में तो जब सुग्रीव भगवान श्री राम की सहायता नहीं करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु सुग्रीव पे बहुत कुपित हो जाते हैं, क्योंकि 4 महीना चातुर्मास का हो जाने पर भी सुग्रीव भगवान की सहायता करने में बहुत विलंब कर देते हैं। हालांकि भगवान ने सुग्रीव को बचाने के लिए वाली को मारा था, लेकिन बदले में सुग्रीव ने उनकी सहायता नहीं की थी उस समय, और बाद में वो सहायता करते हैं। तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो उठते हैं। और अगर आप ये लीला पढ़ोगे, क्या नाम है इसका, कृष्णा बुक में, तो जब जब कौरव कौरवगण भगवान कृष्ण के बारे में और यादवों के बारे में बहुत कुछ भला बुरा बोलते हैं, तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अपने हल से, बलराम जी अपने हल से पूरी जो हस्तिनापुर है उसको गंगा नदी में बहाने के लिए खींचना प्रारंभ करते हैं। और कौरवों को लगता है जैसे हस्तिनापुर में भूकंप आ गया है, और हमारी जो पूरा शहर है, पूरा नगरी है, वो अभी डूबने वाला है। और फिर वो समझ जाते हैं कि ये सब प्रलय कौन कर रहा है, बलराम जी कर रहे हैं। और फिर वो सब जाके बलराम जी से माफी मांगते हैं, और फिर बलराम जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन आप देखिए, वही बलराम जी और लक्ष्मण जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो वो सबसे बड़े कृपालु अवतार माने जाते हैं। ही इज द किंग ऑफ कंपैशन। वो कृपा के सागर है, महासागर है। और जब जगाई और मधाई, तो माधाई ने उनको जो शराब का जो बर्तन था मिट्टी का, उससे उनको मारा और उनके सिर से खून निकलने लगा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम भगवान के पवित्र पवित्र नाम का उच्चारण करो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन आप कृष्ण कृष्ण बोलिए, आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो मार खा के भी उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम दिलवाया। तो ये है नित्यानंद प्रभु। तो इसलिए वो एक भजन आता है ना, दोयाल तो नहीं है, दोयाल तो नहीं है, मार खाए प्रेम दे, दोयाल तो नहीं है। और एक भजन आता है कि दीना हीना यत छिलो, हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई। तो ये आप सुनेंगे, जो हमारे वैष्णव भजन है उसके अंदर। तो इतना भयंकर फिजिकल ऑफेंस, जैसे हम लोग उस आज सवेरे चर्चा कर रहे थे, देर आर 3 लेवल्स ऑफ ऑफेंसेस, अपराध, पाप। वन इज ऑन मेंटल लेवल, मन से किसी के बारे में बुरा सोचना। सेकंड इज ऑन वर्बल लेवल, मुंह से किसी को गाली देना, किसी के बारे में निंदा करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, राइट। थर्ड इज ऑन फिजिकल लेवल, फिजिकली आप किसी को जाके तंग करते हो, परेशान करते हो, किसी का, यू वांट टू एक्सप्लॉइट समवन, दैट इज वेरी डेडली ऑफेंस, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान नित्यानंद प्रभु इतने कृपालु थे, उन्होंने मार खाने वाले को भी क्षमा कर दिया। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वंस यू बिकम डिवोटी, जब आप भक्त बनने का प्रयास करते हैं, तो आप, यस, तो ये यहाँ पर लिख रहे हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, यस करेक्ट, वेरी गुड। तो आप अपने मारने वाले को भी क्षमा कर देते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विल गो अहेड। अभिषेक प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। उन भाइयों में से एक से जगाई नित्यानंद प्रभु के इस
को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब मादाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए उससे विनती की। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक संबंध प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है। प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की सारी जनता निम्नतम शूद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, कलयुग में तो 90% लोग अच्छे परिवार में जन्म लेने के बाद भी सांसारिक सम्मान, गेटिंग सोशल प्रेस्टीज, सब कुछ मिलने के बाद भी दे आर वर्स देन जगाई मदाई। वो उनसे भी निचले गिरे हुए लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए शस्त्र नहीं क्या काम करेगा? जो युग युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, वो ऐसे लोगों के लिए कार्य करेगा। इसलिए हम तो वो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं महाप्रभु से कि हम यहाँ इन्हें मारने के लिए नहीं आए। अगर आप इनको मारोगे तो आपको पूरे कलयुग के लोगों को मारना होगा। तो हमें क्या करना है? इन्हें कृष्ण प्रेम देना है। कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण आवेदन, भगवान कृष्ण के बारे में इन्हें प्रचार करना होगा। जब ये कृष्ण भक्त बनेंगे तो अपने आप सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर विक बिंद्रा का ऑन द टॉपिक हमास। आप लोगों ने भी सुना होगा, इट्स वेरी पॉपुलर नाउअडेज इन न्यूज चैनल। ये जो आक्रमण हुआ है इजरायली पॉपुलेशन पे, तो ऑन टेलीविजन मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल शो वन साइड ऑफ पिक्चर एंड दे विल ट्राई टू give bad name or anti-publicize one group of people. Like, let's say they are telling Hamas is very bad. They have killed so many Israelis and they have made hostage so many civilians. But उसके पहले इसराइल ने कितना उन पे आक्रमण किया है, that picture they will not tell, क्योंकि उससे उनका टीआरपी नहीं बढ़ रहा है ना। तो जिससे आपका टीआरपी बढ़ रहा है, आपका कमाई हो रहा है, फायदा हो रहा है, that thing they will give more emphasis. So I was watching that video, and in that video, that Dr. Vigdendra was telling कि now the situation is so bad. We are at the verge of World War III. Anytime there can be world war between two powerful nations, because US is supporting, जो अमेरिका है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और जितने भी यूएई है, यूनाइटेड अरेबियन स्टेट्स, अराउंड 22 नेशंस आर देयर, मुस्लिम कंट्रीज, वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पैलेस्टियंस को, जो जैसे टर्की वगैरह है, तो उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप इजराइल, जेरूसलम के लिए उनकी जो फाइट हो रही है उसके लिए आप लड़िए। तो इस प्रकार से बताते हैं कि ऑल्दो दे आर बॉर्न इन वेरी गुड फैमिलीज, लेकिन उनका जो क्वालिटी है वो कैसा है? कलौ शूद्र संभव, दे आर ऑल शूद्रास। दैट्स व्हाई दे फाइट फॉर सच स्मॉल थिंग्स, फॉर प्रेस्टीज इशू। अरे हमारी मान हानि हो गई है तो इसलिए हम अभी आप पे आक्रमण करेंगे। और उसमें वो एक पॉइंट और बता रहे थे कि ये लोग जो मुस्लिम्स है, बेसिकली हमास इज अ मिलिटेंट और इस्लामिक टेररिज्म, दे आर इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप। तो वो बताते हैं कि जेरूसलम में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क है, मस्जिद है, उसमें वो लोग क्या करते हैं? दे गो देयर नॉट फॉर डूइंग नमाज और प्रेयर्स,
वो लोग किस लिए जाते हैं? आक्रमण की प्लानिंग करने के लिए। हाउ टू डिस्ट्रॉय इजराइलियंस, उसको कैसे खत्म करना है। सो फॉर दैट दे गो। सो लाइक दिस, तो ऐसे वो ही वॉज टेलिंग सम फैक्ट्स अबाउट दिस करंट इशू। बट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हम चाहे कितने भी अच्छे परिवार में क्यों ना जन्मे हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, लेकिन जो कलयुग का जो गुण है क्या है? क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा झंझट और षड्यंत्र करना, छल कपट करना, वो आपको हर देश में देखने को मिलेगा। चाहे आप भारत देश में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इसराइल में हो, कहीं पे भी हो, दिस टू क्वालिटीज ऑफ कलयुगा, क्वारल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा करना और छल कपट करना, ये आपको हर जगह देखने मिलेगी। सो दिस प्रूव्स दैट अवर वैदिक नॉलेज इज यूनिवर्सल, वो हर देश हर परिस्थिति में लागू होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सॉल्यूशन है प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो जब उन्हें समझ में आएगा कि हम सभी, वी आर ऑल फ्रॉम सेम फादर, हमारे परम पिता एक है और हम सब भाई लोग हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। तो जब भाईचारा बढ़ेगा तो क्या होगा? जितने भी आतंकी हमले हैं वो होना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, अगर उनमें वो ज्ञान दिया जाए तो। तो वो बताते हैं कि भगवान कभी भी जब किसी पे कृपा करते हैं तो वो उनके जो जाति वाति है उसको देख के उन पे कृपा नहीं करते हैं, वो कृपा इस पे करते हैं कि वेदर दे आर रेडी टू टेक द मर्सी, शास्त्रों के आधार पर। इफ दे आर डूइंग दैट दे विल गेट मर्सी। इफ दे आर क्वालिफाइड। तो आज ही मैं क्लास में सुन रहा था कि चैतन्य महाप्रभु के लिए हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू गेट मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, दोज हु आर वेरी वेरी फॉलन, जो अपने आप को बहुत निम्न समझते हैं, वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वास्तविक पात्र है। जो लोग चार नियम तोड़ते हैं या जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, दीनहीन यतच्छिलो हरिनाम उद्धारिलो, ऐसे व्यक्ति पे भगवान पहले कृपा करते हैं। और जो समझता है कि मैं MBA हूँ, M.Tech हूँ, IITian हूँ, ये हूँ वो हूँ, उस व्यक्ति को कृपा नहीं मिलती है क्योंकि उसमें बहुत अहंकार है। तो इसलिए हमें नम्र बन के अपने जो फॉलन कंडीशन है, जो हमारी परिस्थिति है, उसको स्वीकार करना चाहिए, तो भगवान हम पे अवश्य कृपा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। काफी सारे पॉइंट है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि कृपा उसी को मिलेगी जो जो कृपा लेने के लिए भगवान की शरणागति में जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसी व्यक्ति को भगवान कृपा करते हैं, जैसे अभी हम लोग देखेंगे इस एपिसोड में। ओके, विशाल प्रभु आप पढ़ेंगे? यस विशाल प्रभु, वुड यू लाइक टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्लीज रीड। ओके प्रभु। जब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनकी क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने के लिए प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई राजी हो गए और उन्होंने अपनी समस्त पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनकी विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कर सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। कंटिन्यू, लास्ट पैराग्राफ। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती है।
इस कलयुग के प्रायः सारे लोग जगाई तथा मदाही की तरह के हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। भगवान ने श्री रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी है इनमें एक निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। यस, तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इजराइल और पैलेस्टीनियंस का, सो दे आर ऑल मीन्स एवरीवन, नॉट ओनली देम, एवरीवन, इवन इन इंडिया, पीपल इन कलयुगा दे आर मोर और लेस लाइक जगाई एंड मदाई। तो जैसे उनका उद्धार हुआ, उनका उद्धार कैसे हुआ? जब उन्होंने भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार किया और उसका जीवन भर पालन किया, और जो निषेधात्मक चीजें हैं मीन्स थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड, उसको उन्होंने अवॉइड किया, तो फिर तब जाके उन्हें भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होती है। तो अगर हम चाहे हम किसी भी धर्म की क्यों ना हो, वेदर वी आर क्रिश्चियंस, वेदर वी आर मुस्लिम्स, हिंदूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इफ वी फॉलो अवर रिलीजन, अगर हम अपने धर्म को प्रामाणिक तौर पे पालन करेंगे तो क्या होगा? हम ये जो जात पात और भेदभाव और काले गोरे का जो डिस्टिंक्शन होता है उससे ऊपर उठ के हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कार्य कर सकते हैं। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स एंड आवर ओरिजिन इज वन, दैट इज कृष्णा। ही इज द सुप्रीम फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। पिता यस्य महता माता धाता पितामह। तो सभी बीजों के the seed giving father of everything is Krishna. When we understand this, there will be no more conflicts and no more world wars in this world. और वो बताते हैं कि रूपा गोस्वामी पाद ने भी अपने उनकी जो किताब है एनओआई उपदेशामृत, उसमें लिखा है कि अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। अगर हम ये 6 चीजें करते हैं, अत्याहार किसी भी ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो वो भी हमारे समस्या का कारण बन जाता है। प्रयास, इफ यू डू ओवर एंडेवर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था ना अबाउट इजराइल, दे वांटेड टू कैप्चर ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, so that also became one problem because of which they attracted so many terrorist attacks. Then atyahara prayasascha prajalpo niyamagraha, when we do prajalpa, when we speak bad about some other political party, some other countries, some other group of devotees, it creates problem. Niyamagraha कि जो नियमाग्रह मीन्स आई एम राइट एंड एवरीवन एल्स इज रॉन्ग, या मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए, वॉट एवर आई डिमांड आई शुड गेट, नियमाग्रह। जनसंघश्च लौल्यम च, जनसंघ एसोसिएटिंग विथ मटेरियलिस्टिक पीपल, बैड एसोसिएशन, या फिर मनी माइंडेड पीपल्स एसोसिएशन, तो भौतिक संघ के कारण भी हमारी समस्या बढ़ जाती है। लौल्यम च, लौल्यम मतलब वही ग्रीड, द ग्रीड फॉर पावर एंड प्रेस्टीज, सत्ता पाने के लिए जो भूख रहती है उसकी वजह से भी हम समस्या में फंस जाते हैं। षड्भिर भक्ति विनश्यति, आपका पूरा जिंदगी इससे बर्बाद हो जाएगा। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए और शास्त्रों में जो कहा गया है उसका पालन करना चाहिए आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में। तो इस प्रकार से हम हमारी जो पापमय आदतें हैं उनसे बच सकते हैं। मेनी थिंग्स आर देयर, विल गो अहेड, हमारे पास 10 मिनट और है तो वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। श्रीनिवास के घर पर चमत्कार। ओके, आदित्य प्रभु प्लीज रीड। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा से ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा में था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्हें बताया गया कि वे आम खाना चाहते थे तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह फल उस ऋतु के बाहर का था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जो भक्तगण खा सके उससे ज्यादा पके फलों से भरा, उसके भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। सो दिस रिप्रेजेंट्स द डिजायर फुलफिलिंग ट्री। हमारे गुरु महाराज का भी एक लेक्चर है, उसमें ये इस कहानी को बताते हैं और वो कहते हैं कि दिस
सीड, मैंगो सीड, ये हमारे भक्ति लता को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हेन योर भक्ति लता इज फुल्ली ग्रोन ट्री, तो क्या होगा, आप जो भगवान से मांगोगे आपको सब मिल जाएगा। कृष्णा विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। यू वांट होल वर्ल्ड टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस लाइक प्रभुपाद वांटेड। तो आज देखिए, आज सभी on all continents, in all countries, in all places, there are ISKCON devotees, there are ISKCON temples, even in Israel, जहाँ पर अभी वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति आ गई है, वहां पर भी ISKCON के डिवोटीज है। जस्ट इमेजिन, everywhere ISKCON devotees are there throughout the world, in Russia, in Ukraine, everywhere. So it's all because of Prabhupada. Prabhupada desired, let there be devotees all over the world. Now in all places we have ISKCON devotees. तो वो बताते हैं इस प्रकार से कि when we nourish this mango seed और भक्ति लता बीज with hearing and chanting attentively, तो क्या होगा, the tree of Krishna Prem will grow and it will become a fully blossomed tree with all the fruits of Krishna Prem, desired success. तो और भी उसके बारे में महाराज ने कमेंट्री दिया है, बट द पॉइंट इज वी हैव टू डू अवर पार्ट सिंसियरली, दैट इज रीडिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग। अगर वो अच्छे से करेंगे तो ऑल अवर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। 10 मिनट्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। तो यहाँ पर हमारा आदि लीला का जो समरी है वो पूरा हो जाएगा आज। आफ्टर दिस टॉपिक आदि लीला विल बी ओवर एंड देन फ्रॉम टुमारो विल एंटर इनटू मध्य लीला, the pastimes of Mahaprabhu after sannyas. Okay, who will read? Yes, Abhishek Prabhu, please read. One more devotee joined. Okay, Riya. व्रज Yeah, please read. व्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना के सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। Yes, so this is one example given here कि जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण का नाम लेते थे, या जब कृष्ण के भाव में वो श्रीमती राधा रानी का नाम लिया करते थे, गोपियों का नाम लिया करते थे, तो क्या होता था, बाकी जो उनके विद्यार्थी थे जो उनकी उम्र के थे, दे यूज्ड टू गेट बिविल्डर्ड, वो भ्रमित हो जाते थे कि ये निमाय पंडित क्या कर रहा है, इसको क्या हो गया है, इसने तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ये गोपियों का नाम क्यों ले रहा है। और फिर ऐसा कई बार होने के बाद जब भगवान उन्हें डांटते हैं तो वो लोग फिर आपस में खुसफुस करते हैं कि अगर ये निमाय पंडित फिर से हमारे साथ ऐसा करेगा और हमें डांटेगा तो हम इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर वर नेगेटिव वेव्स इन द कम्युनिटी। नवद्वीप में भगवान के बारे में लोग बुरी बातें करने लगे। तो एक श्लोक आता है कि जो शक्ति का प्रकाश भगवान ने नवद्वीप में नहीं किया, वो शक्ति उन्होंने कहाँ पे दिखाई, दक्षिण भारत में। When we read the pastimes in South India, you will see महाप्रभु जिनसे मिलते थे उनको उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया और कृष्ण भक्त बना दिया। लेकिन वैसा प्रचार उन्होंने नवद्वीप में नहीं किया, क्योंकि उस समय के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे और उनकी बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए आगे क्या होता है। यस, प्लीज रीड।
विशाल प्रभु। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे इस सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताते हैं कि जनरली इन दोज डेज, इन द प्री साइंटिफिक पीरियड, देयर वर some tendencies to give respect to सन्यासी, साधुज एंड सन्यासीज, एंड लोग समझते थे कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे घर में आज एक साधु महात्मा आए हैं। अभी तो सब रिस्पेक्ट वगैरह सब चला गया है, लेकिन उस समय का ऐसा प्रथा था कि लोग सन्यास आश्रम को बहुत सम्मान देते थे। दे यूज्ड टू कंसिडर सन्यासी इज टॉप मोस्ट, एंड उस समय के सन्यासी फॉलो भी करते थे। लेकिन महाप्रभु के जाने के बाद सब जो फॉलोअर्स थे वो सब ढोंगी बन गए। वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। We'll see that afterwards. ठीक है, we'll go ahead. Yes. Aditya bro, please read. 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यास भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने में बहुत पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। Yes, इसलिए आप देखिए प्रभुपाद ने फिर से इस्कॉन में सन्यास परंपरा को चालू किया, एंड ही मेड वेस्टर्न इंग्लिश डिवोटीज इनटू सन्यासीज। जयपताका महाराज फॉर एग्जांपल, उनकी उम्र कितनी थी? 19 वर्ष जब उन्हें सन्यास दिया गया, और उनका नाम हुआ जयपताका स्वामी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। तमल कृष्ण गोस्वामी, he was born in America, he was given sannyas. Radhat Maharaj, he was also born in Chicago, he was given sannyas. So like that, Prabhupada gave sannyas to Western American devotees, and they became more serious and sincere than all the babas and sadhus जो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन इन सब जगह पे दिखते होंगे। उनसे ज्यादा वो लोग भक्ति में और आगे प्रगति कर लिए। और अभी रिसेंटली लेटेस्ट एग्जांपल आई विल गिव एस बी केशव महाराज। he is the youngest sannyasi in ISKCON, just 41 years old. तो इस तरह से हम देख सकते हैं, they are born out of India, but they are more advanced than Indian sadhus and yogis. just imagine, by following the गुरु परंपरा। जब आप गुरु के आदेशों का पालन करते हो तो आप भारत के पैदा हुए साधु संतों से भी आगे निकल सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण भक्ति। ओके, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ पढ़ के हम लोग स्टॉप करेंगे। यस, अभिषेक प्रभु प्लीज रीड। जब वे संन्यास ग्रहण करने की सोच रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक ना सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे नवदीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो उनकी औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के न थे।
यस, कंटिन्यू। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य तथा मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार किया गया। यस, तो जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि महाप्रभु के जो संन्यास तक की लीला है वो चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से दी गई है, और संन्यास की बात की लीला चैतन्य चरितामृत में दी गई है बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो प्रभुपाद ने हमें फिलोसफी के ऊपर ज्यादा महत्व दिया है, तो इसलिए जो फिलोसफी है वो चैतन्य चरितामृत में है, जो हम इस्कॉन में पढ़ते हैं बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उसी के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। तो संन्यास लीला